मछली के तेल से 50 गुना अधिक पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के काफ़ी लाभदायक होता है। ओमेगा 3 जो हमारे शरीर में काफ़ी हृदय हृदय के लिए काफ़ी अच्छा होता है और स्किन के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है। ये क्या-क्या काम करता है? ये हमारे शरीर से हृदय की नसों को सुदृढ़ बनाता है, इम्यून सिस्टम की प्रणाली को अच्छा करता है। इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। अभी कल ही हमारा सेगमेंट हुआ था इम्यून सिस्टम के, जिसके बारे में हमारे लीडर ने बेहतरीन तरीके से इसको बताया था इम्यून सिस्टम होता क्या है। उसके बाद ये रक्त परिसंचरण को सही करता है, संतानोत्पत्ति की प्रणाली को सही करता है, स्नायु की प्रणाली को सही करता है, जोड़ों में दर्द की समस्याओं को भी दूर करता है। अब फ्लेक्सल एक ऐसा बीज है जिसका यूज सदियों से होता चला आया है, आज भी होता आ रहा है। लगभग बात करें तो अगर हम फ्लेक्स ऑयल यूज करते हैं, अपने आहार में लेते हैं, तो भोजन में ये भोजन में मापे तो इसकी 27 ग्लूकोज के 27% अधिक गिरावट आ जाती है ग्लूकोज से। और इसमें क्या होता है कि ये प्रोटीन हृदय की रोकथाम के लिए बहुत लाभदायक होता है और प्रतिरक्षक प्रणाली को मजबूत करता है। किसी को शुगर की समस्या हो, ये ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ इसमें फाइबर और फ्लेक्सिल लिग्नान संबंधित तत्व होते हैं, जो कि हमारे हृदय की धमनियों को रोगों से मुक्त करते हैं। इसके साथ ही इसमें क्या क्या फायदे होते हैं, आइए जानते हैं क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। आंखों की रोशनी कहने का मतलब है कि किसी को भी आंखों की परत में कभी कभी क्या होता है, धूल जम जाती है, उससे रोशनी को कम करता है और साथ साथ ये रंग दोष को भी दूर करता है। अलसी के तेल में मौजूद ओमेगा 3 फैसिक एसिड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अभी कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं। एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, दूसरा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि हमारे शरीर की नसों में जम जाता है। जब हमारे शरीर की नसों में जम जाएगा, तो वो क्या करता है कि हमें खून हमारे हृदय में नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हमें क्या होता है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। इस हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को बचने के लिए हमने क्या किया, फ्लेक्स ऑयल का यूज किया। और ये जो फ्लेक्स ऑयल हमें शरीर में जब जाता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि हमारे जितने भी कोलेस्ट्रॉल जम में होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करता है। कम करते करते हमारे शरीर में सुचारू रूप से रक्त परिसंचरण पूरा तरह से होने लगता है। इसके साथ साथ ये लिग्नान नामक एक नमक रसायन मौजूद होता है, जो कि कैंसर के खतरे को कम करता है। कैंसर के खतरे कौन कौन से कैंसर इससे कम हो सकते, कैंसर के खतरे कम होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, पेट के कैंसर हो गया, और ये ट्यूमर के खतरे को भी कम करता है। ट्यूमर एक तरह की गांठ होती है जिसको ये गलाने का काम भी करता है। इसके साथ साथ आंतों में आई सूजन को भी कम करने का काम करता है। जोड़ों में दर्द के लिए लाभदायक है। फ्लैक्स ऑयल में मौजूद अल्फा लिनोलिक एसिड कार्डियो प्रोटेक्टिव कहा जाता है, जो कि नियमित सेवन करने से हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये हमारे वेट को कम करने में मदद करता है और बालों की समस्याओं को दूर करता है। साथ साथ इसमें त्वचा संबंधी रोग होते हैं, उसको जैसे किसी को कील मुहासे और दाग धब्बे हो, उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। अब बात आती है इसको हम लें कैसे, इसकी डोजेस कैसे लेने हैं। इसकी डोजेस अगर एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ली जा सकती है। और इसकी एमआरपी की बात करें तो एमआरपी इसका है 605 रुपए और डीपी इसका 515 रुपए है। और नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हमारा एलर्जी लाइन। एलर्जी लाइन क्या होता है? एलर्जी लाइन एक तरह का हमारे शरीर में जब एलर्जी लाइन जाता है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का कन्वर्ट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारे शरीर में जाते ही हमारे बॉडी की ब्लड वेन्स को खोलने का काम करता है। और ये जब हमारी ब्लड वेन्स खुल जाती है तो नसों में ब्लड अच्छी तरह से फ्लो होना शुरू होता है। ये एक फॉर्मूला है और इसका निर्माण डॉक्टर फेरिद मुराद ने किया था 1998 में, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसे हम एक खाद्य आहार पूरक भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, दिल के स्वस्थ बनाने के लिए 5 सुपर इंग्रेडिएंट होते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर और दिल के लेवल को कंट्रोल करता है। हमारी आजकल की गलत खान पान की आदतों की वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि हमारे आजकल के गलत खान पान की वजह से हमारे शरीर तरह के
जिसमें नसों का सिकुड़ना हो जाता है, सख्त हो जाना होता है, और कभी-कभी क्या होता है कि हमारे नसों में खून का जमा हो जाता है, तो उनको ये कम करने का काम करता है। एलर्जी-9 ब्लड में शुगर लेवल को भी कम करता है। ये काम क्या करता है, अगर घाव हमारे शरीर में हो गया हो तो उसको भरने का काम करता है और मांसपेशियों को बलिष्ठ बनाता है। इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, हमारे नसों में खून के जमाव को रोकता है, और जब हमारे नसों में खून के जमाव नहीं होगा तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, और साथ साथ ये सेक्सुअल प्रणाली को भी सुदृढ़ करता है। एलर्जिनाइन बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जिससे हमारे फ्री रेडिकल्स कहने का मतलब सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हमको ये बचाता है। इसका यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी डोजेज 200 ml पानी, 200 ml पानी में एक सैचेट पाउडर, एक पाउच लेकर उसको ठंडे पानी में सुबह खाली पेट यूज किया जा सकता है। और इसकी एमआरपी की बात करें तो एमआरपी इसका है 1515 रुपए, और टीपी जो की है 1320 रुपए है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है क्यू एंजाइम 10। क्यू एंजाइम 10 इसे हम क्यू को 10 भी कहा जा सकता है। ये क्या करता है कि हमारे एलडीएल लेवल को बढ़ाता है। एलडीएल लेवल यानी कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और जैसे कि आजकल के लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट, पान सिगरेट, गुटखा का यूज करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जमता चला जाता है। और क्यू एंजाइम क्या करता है, इसी को कम करता है। हमारे जैसे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है, और सेल को, हर एक सेल में क्या होता है कि ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलता है हमारे शरीर की सेल को, माइक्रोकांडिया। ये क्यू एंजाइम 10 क्या करता है, उसी सेल को ऊर्जा देने का काम करता है, उसी माइक्रोकांडिया को ऊर्जा देने का काम करता है। यानी कि ये एक विटामिन ई जैसे तेल में घुलनशील पदार्थ है, जो कि सेल को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं, उन्हें क्या थकावट महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अंदर क्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। जब क्यूटेन की मात्रा हमारी जैसे बढ़ती उम्र के साथ साथ क्यूटेन की मात्रा घटती जाती है, और जब क्यूटेन की मात्रा हमें घटती जाएगी तो हमें बाहर से सप्लीमेंट्स की यूज, फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। और जब फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा तो इसके लिए हमारे पास क्यूटेन ही है, वेस्टीज की क्यूटेन की मात्रा है, जो कि माइक्रोकांडिया की पावर हाउस होता है। क्यूटेन ऊर्जा का उत्पादन करता है, हमारे शरीर में उस तरह का ऊर्जा का उत्पादन करता है, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को, इसके फायदे क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, फ्री रेडिकल्स डैमेज से हमें बचाता है, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों को दूर करता है। जैसे हमारी त्वचा में बढ़ती उम्र के साथ साथ झुर्रियां पड़ने लगती हैं और त्वचा का ढीलापन होता है, उसको कम करता है। हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। किसी को बाईपास सर्जरी का हो गई है, उसको रिकवरी का कम करता है। और ये एलडीएल लेवल को कंट्रोल करके डीएचएल लेवल को बढ़ाता है। हृदय की कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करके जैव रासायनिक प्रतिक्रिया का मुख्य भूमिका निभाता है। और इसके डोजेस कैसे देने हैं, ये हमारे शरीर को, हमारी स्किन को यंग बनाए रखता है, और ये कैंसर प्रोटेक्शन में भी काम आता है। इसकी डोजेस हम अगर दें तो खाना खाने के बाद 2 कैप्सूल दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके एमआरपी की बात करें तो 950 रुपए एमआरपी है, और डीपी 815 रुपए है। सो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कोकोनट ऑयल। ये हमारा नया प्रोडक्ट है, जो कि काफी अच्छा है। कोकोनट के बारे में सभी लोग जानते हैं कोकोनट आखिर यूज कहाँ कहाँ होता है, लेकिन हमारे जो वेस्टीज कोकोनट है, ये ओरिजिन ओरिजिन कोकोनट ऑयल है। ओरिजिन कहने का मतलब है कि ये कोल्ड प्रोसेस से बनाया गया कोकोनट ऑयल है। इसमें मौजूद होता है अल्फा लाइपोइक एसिड और मीडियम चेन फैटी एसिड। इसके साथ साथ ओमेगा 3 चेन एसिड फैटी एसिड होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जैसे कि मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, दूसरा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को हम लोग क्या करते हैं, एलडीएल बोलते हैं, और एसडीएल बोलते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल को एसडीएल बोलते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल के हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर और स्किन को चमकदार बनाता है, साथ साथ ब्रेन को शार्प बनाता है, जो जोड़ों साथ इसके साथ साथ जोड़ों के
जोड़ों के दर्द को कम करता है, साथ में वजन घटाने में भी सहायक होता है। ये मीडियम चेन क्या करता है, हमारे लीवर, ब्रेन और हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करता है। इससे सूखी सूखी त्वचा में हमारा कोकोनट ऑयल काफी अच्छा होता है, बालों के लिए भी काफी अच्छा होता है। इसके साथ साथ ये हार्ट की प्रॉब्लम को नियंत्रित करता है, ब्लड में शुगर की समस्या को नियंत्रित करता है। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई हो उसके लिए भी काफी लाभदायक है, सर दर्द की समस्याओं को दूर करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा मजबूत बनाता है, दिमाग को तेज करता है। किसी को अनिद्रा की समस्या हो गई हो तो उसके लिए भी इसको दिया जा सकता है। पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, भूख को बढ़ाता है और साथ साथ कब्ज, एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। वेट लॉस में भी हमें मदद करता है। इसके साथ साथ हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें त्वचा और बालों के लिए भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये इसका सेवन अगर हम नियमित करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, यानी कि हमें हमेशा एनर्जेटिकल फील होता रहता है। और इसकी डोजेस की बात करें तो इसकी डोजेस एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं और एमआरपी इसकी 700 रुपए है, डीपी 600 रुपए है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हमारा है krill ऑयल। krill ऑयल एक तरह का अंटार्कटिका में पाए जाने वाली krill मछली से निकाला गया ऑयल होता है, जिसमें ये इसको हम माने तो मछली के तेल और इसकी तुलना करें तो मछली तेल से काफी अच्छा होता है। krill ऑयल हमारा जैसा हमारा काम फैक्स ऑयल करता है, ठीक वैसा ही काम करता है, लेकिन उससे काफी अच्छा काम करता है। ये काम करता है, क्या करता है, ये हमारे शरीर में मौजूद इसमें krill ऑयल में मौजूद फास्फोलिपिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ऑस्थोजेनिक होता है, जो कि krill ऑयल में ईपीए और डीएचए प्रदान करता है, जो कि विशेष तरह से हृदय और ब्रेन संबंधी रोगों को लाभदायक होता है। और कार्डियो किलर ये इसकी krill ऑयल के लाभ लाभ क्या क्या होते हैं, ये हमारी कार्डियोवास्कुलर को स्वस्थ करता है। कार्डियोवास्कुलर कहने का मतलब है कि हृदय में कभी कभी जलन होती है, सूजन होती है, तो उसको दूर करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है और महिलाओं में मासिक धर्म को भी कंट्रोल करता है। महिलाओं में कमर दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। जोड़ों के दर्द में काफी लाभदायक होता है। अगर किसी को जोड़े के दर्द हो, krill ऑयल का सेवन कर रहा है, 7 से 14 दिनों में इसके परिणाम नजर आ जाते हैं। इसके साथ साथ ओमेगा 3 इसमें होता है। ओमेगा 3 क्या करता है कि ओमेगा 3 माइंड को शार्प बनाता है, स्किन की प्रॉब्लम को दूर करता है। गठिया रोगों के लिए, गठिया के रोग में लुब्रिकेंट, चिकनाहट, गठिया में चिकनाहट को बनाए रखता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि एलडीएल लेवल को भी ये मेंटेन, एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ लीवर के लिए भी लाभदायक होता है। इसकी डोजेस की बात करें तो एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू की वजह से सत्येन जी आग तो गए। सत्येन जी, चलिए, सत्येन जी ने अपने व्याप से बढ़िया जानकारी दिया। जितना इनको नॉलेज था उतना इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जानकारी दिया। सत्येन जी सुन पा रहे हैं? अभी कुछ अगर बचा हो बताने को तो आप अपने आप को अनम्यूट करके नॉलेज दे सकते हैं। अभी आपका सेगमेंट वो एमआरपी और डीपी आई थिंक बाकी है। चलिए, नेटवर्क इशू है, सत्येन जी गांव में हैं इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारे सत्येन जी ने अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, काफ़ी दिनों से सीख रहे हैं और जितना इनको जानकारी थी इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया जानकारी दिया। अब जो कार्डियो केयर सेगमेंट है, कार्डियो केयर रेंज में इतने सारे प्रोडक्ट्स, इसमें से जो krill ऑयल था वो आता हमारी प्राइम कैटेगरी का है, लेकिन होता ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हमने इसको कार्डियो केयर सेगमेंट में ही हमने कहा इनको बताने के लिए, और इन्होंने बताया, बखूबी बताया। अब कुछ वो साथी जो इसके बारे में कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो अपने आप को, जैसे कुछ चीजें मान लीजिए रह गई हो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, आपको नॉलेज हो जो आप अपने भी आप पे बताना चाहते हैं,
आपके नॉलेज से लगता है कि सत्येंद्र जी से अभी ये छूट गया है, वो आकर के हेलो जी बता सकते हैं। हेलो यदि कोई चाहते हैं अपने इस प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट अभी बताए गए, 5-6 प्रोडक्ट जो भी बताए गए, आपको फ्लेक्स बताया गया, आपको एलर्जी 9 बताया गया, कोएंजाइम Q10 बताया गया और क्रिल बताया गया, कोकोनट ऑयल बताया गया, ये 5 प्रोडक्ट जो आपको बताए गए, इनमें से लगता है कि अभी उन्होंने कुछ कम चीजें बताई है या कुछ चीजें रह गई हैं जो आपको नॉलेज है? तो अगर आप चाहते हैं उसको बताना तो अपने आप को अनम्यूट करके जरूर बताएं। हेलो। हाँ जी क्षितिज जी। हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर वो ब्लैक ऑयल के बारे में कुछ और जानकारी देनी थी। ओके जी, ओके, वेरी गुड। फ्लेक्स ऑयल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताएं सर। सर जैसे फ्लैक्स ऑयल के बारे में सत्येंद्र जी ने बताया, काफी सारी चीजें बताई, पर उन्होंने कोई चीज कुछ चीजें मिस कर दी थी जो मैं बताना चाहूंगा इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे सर फ्लैक्स ऑयल है, एक तो ये अलसी के तेल का बना होता है, ठीक है। और सर ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 इसमें फैटी एसिड ज्यादा होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। जैसे किसी को कहीं पे खून का थक्का जम जाता है या फिर उसमें उसको काम करने में काम आता है, किसी की आंखों से संबंधित प्रॉब्लम होती है उसमें काम आता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मतलब ये हमारे जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, जैसे प्रेगनेंसी होती है, मतलब प्रेगनेंसी में है, तो उसे अलसी का लड्डू दिया जाता है। ये एक पौराणिक चीज होता है। जैसे हम लोग बचपन में यूज करते थे कि अलसी, घर सबके यहाँ अलसी पीसी का यूज ज्यादा किया जाता था। पर आज के समय में क्या हो गया है, अलसी जो पौराणिक जैसे बनती थी वो ऐसा बनती नहीं है। तो इससे हमारी कंपनी वेस्टीज ने इसको अलसी के बीज को क्या कहते हैं 90 डिग्री पे पॉस्चराइज करके जेल, सॉफ्ट जेल फॉर्म में ले लिया गया है, ताकि कोई भी इसे डायरेक्ट यूज कर सकता है। इसका जो स्वाद होता है थोड़ा कसैला होता है, अगर डायरेक्ट कोई खाता है तो कसैला लगता है, इसीलिए इसे सॉफ्ट जेल फॉर्म में रखा गया ताकि कोई डायरेक्ट अगर कैप्सूल फॉर्म में ले तो डायरेक्ट पेट में चला जाए। और सर और ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। जैसे किसी को गठिया की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें काम आता है। किसी को जैसे आंखों से संबंधित जैसे रंग दोष हो गया, उसमें भी काम आता है सर जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये बहुत वाला काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू। मतलब ये कि महिलाओं को पहले गर्भावस्था में अलसी के लड्डू बना करके दिए जाते थे, बिल्कुल सही कहा सत्येंद्र जी, ये चीज मिस किए थे तो जी आपने बताया, थैंक यू सो मच। और किसी प्रोडक्ट के बारे में आपका कोई ओवरव्यू, आप कुछ और बताना चाहते हैं किसी और प्रोडक्ट को कार्डियो केयर के सेगमेंट में? जी सर, जैसे इन्होंने कोएंजाइम Q10 में किया था। कोएंजाइम Q10 में इन्होंने एक चीज मिस कर दी। जी तो कोएंजाइम Q10 क्या है, जैसे ये हमारी बॉडी की जो एक मेन पार्ट होती है माइक्रोकाइंडिया, जिससे हमारा पूरा बॉन मैरो मतलब पूरा शरीर जुड़ा होता है। जी वो मतलब वहीं से, क्योंकि जो क्या कहते हैं कोएंजाइम Q10 जो 35 साल के ऊपर जो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि हमारे जो बचपन से क्या होता है Q10 हमारी बॉडी में ही होता है, पर हमारे गलत पान की वजह से वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे आदमी की उम्र 30 वर्ष तक पहुंचती है, उसकी बॉडी से अधिकतर कोएंजाइम Q10 की मात्रा खत्म हो जाती है। तो जो Q10 क्या होता है, जो माइक्रोकार्डिया का ही काम करता है। और जैसे किसी को बाईपास सर्जरी हो गई है, हार्ट के संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी के डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बाईपास सर्जरी होगी, अगर वो व्यक्ति क्वारंटाइन Q10 का यूज करता है तो उसकी या तो हो सकता है अगर अच्छे से उसने यूज किया तो उसकी सर्जरी टल भी सकती है। और क्या कहते हैं सर ये नहीं तो उसको क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए उसकी सर्जरी हुई भी हो तो उसको 2 से 3 महीने के अंदर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ये मतलब बैक रिकवरी करने में भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। ये चीज सर उन्होंने मिस कर दिया था। ओके जी, वेरी गुड। चलिए, और किसी प्रोडक्ट पे आपको लगता है कुछ उनसे मिस हुआ हो जो आप रिकवर करना चाहें? अभी थोड़ी देर में जी। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। अभी और जो साथी हमारे सुन रहे हैं जिनको लगता है कि किसी और प्रोडक्ट पे कुछ चीजें रह गई हैं जो सत्येंद्र जी ने नहीं बता पाए हैं, या उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जानकारी दिया है, सत्येंद्र जी अभी मीटिंग में है, सुन रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब नए लीडरशिप, नए लोग आकर के बताते हैं, अगर कोई पुराना लीडर बताएगा तो आप केवल और केवल, जैसे कहा जाता है ना कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके चले जाएंगे, फिर आप कभी नहीं बोल पाएंगे। अब इस तरीके से होगा क्या, जब आपको भी बोलने का मौका मिलेगा तो कभी कुछ चीजें आप कम बताए हैं, जब दूसरा व्यक्ति उसको, दूसरा लीडर आकर के उसको सुधार करेगा तो आपको लगेगा हाँ यार ये चीज तो मैं मिस कर गया था। अब दोबारा वो चीज मिस नहीं करेंगे, आपके लिए हमेशा के लिए वो रिकॉल हो जाएगी। जी प्रज्ञा जी, आपने अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं?
गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं LRG9 के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जी बिल्कुल बताएं। सर LRG9 का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, जिससे ये बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करता है। जी और वेरी गुड। साथ ही साथ सर जैसे हार्ट अटैक के साथ साथ CHF यानी कॉन्जेस्टिव हेल्थ फेल्योर और कैड यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों से हमें बचाता है। और सर अगर नॉर्मल पर्सन भी अगर LRG9 को यूज करता है अपने डेली डाइट में, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को मिरेकल मॉलिक्यूल कहते हैं बॉडी का, जो कि ब्लड वेसल्स और जो हमारी मतलब कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है, जिससे कि जो खून का थक्का होता है वो जमने नहीं पाता है, वो अच्छे से सर्कुलेट होता है थ्रू द इंटायर बॉडी पार्ट्स। बस सर। और अगर वेरी गुड जी, बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत अच्छी नॉलेज दिया आपने। नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या काम होता है ये आपने बताया, और इसमें जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो भी आपने बताया, बहुत ही बढ़िया चीज बताई। और किसी प्रोडक्ट पे आप कुछ बताना चाहते हैं तो जी बताएं। सर वैसे सब बढ़िया है। ओके सारे जी, बताया सर ने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे जो पार्टिसिपेंट्स जिनको लगता है कि किसी और प्रोडक्ट पे वो थोड़ी सी अच्छी और जानकारी दे सकते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या अपनी नॉलेज को भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग अपने आप अनम्यूट करके बताएंगे या फिर मुझे ही अनम्यूट करके बताना पड़ेगा आपको, कि आप बताएं कुछ इसके बारे में। चलिए मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको हृदय को लेकर के। एक्चुअली हृदय हमारा जो शरीर का जो अंग है, इतना नाजुक अंग है कि ये काम कब से करना शुरू किया, हमें ये जानना जरूरी है। जैसे जब हम काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, या 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे काम करते हैं, तो हमें थकान सी लग जाती है और फिर हम क्या करते हैं जी, आराम करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे हमारा हृदय काम कब से कर रहा है, हमें ये जानना जरूरी है। हमारा हृदय जब हम माँ के गर्भ में बन आते हैं, कोई भी बच्चा जब कंसीव होता है, जब माँ के गर्भ में आता है और जब से उसका हृदय बन जाता है, वो तब से काम करना शुरू कर देता है। एक्चुअली हृदय का क्या काम है, धड़कना। वो धड़क रहा है और आपके पूरे शरीर में वो खून को पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। अब आप सोच के देखिए कि वो काम कब से कर रहा है जी, जब से वो पेट में है, माँ के गर्भ में है, काम वो तब से कर रहा है। और कब तक करता है जी, अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक वो काम करता रहता है। क्या कभी वो थकता नहीं होगा? जाहिर सी बात है, थकता भी होगा। बहुत सारे साथी, जब हम कभी ऑफलाइन मीटिंग करते थे और बहुत सारे साथियों से पूछते थे कि अगर आपका हृदय थक गया है तो क्या आप उसे आराम दिलाना चाहेंगे, तो कुछ एक साथी जरूर हाथ उठाते थे, बिल्कुल सर उसको आराम दिलाने की जरूरत है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच कर देखिए, अगर आपने अपने हृदय को आराम दे दिया तो आई थिंक लोगों का राम राम हो जाएगा। तो हृदय को आराम देने की जरूरत नहीं है, उसे और ज्यादा ताकत देने की जरूरत है कि यस वकअप, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और आप अच्छे से काम करते रहें। तो ये जो हृदय के जो हमारे पास जो 5-6 प्रोडक्ट अभी बताए गए हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर उस व्यक्ति को लेने के लिए जो अपने हृदय से प्यार करता हो। हर इंसान के पास दिल होते हैं, एक तो ब्लड पहुंचाने वाला और एक लेन देन करने वाला। तो लेन देन करने वाले दिल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो आपके हृदय को, जो आपके पूरे शरीर को संचालित कर रहा है, मैं उस हृदय की बात कर रहा हूँ। आप उसको स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। जब आप उसको स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसको सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। और उसको हेल्दी रखने के लिए वेस्टीज ऐसी ऐसी चीजें लेकर के हमारे आपके लिए लेकर के आता है। अभी कोकोनट ऑयल लॉन्च किया गया है। आपको पता है कोकोनट ऑयल बहुत ही बेहतरीन चीज है, ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है। जो भी चीजें अभी आपको सत्यन जी ने बताया या और लोगों ने बताया, आपने जो पीडीएफ पर देखा, उन सारी चीजों को आपको जानना बेहद जरूरी है। कोएंजाइम क्यूटन एक प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको बताऊं, कोएंजाइम क्यूटन एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे शरीर में प्रकृति के द्वारा बनता रहता है।
नेचुरली वो बनता है, लेकिन कब तक बनता है जी? 30 से 35 साल तक वो मैक्सिमम बनता है। बचपन से लेकर के 30 साल तक बनता रहता है कोएंजाइम Q10। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि खराब खान-पान की वजह से बनना बंद हो जाता है। अब वो कोएंजाइम Q10 करता क्या है? जैसा अभी हमारे दोस्त क्षितिज जी ने बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल्स का पावर हाउस है। सेल्स का पावर हाउस, अगर मैं इसको ऐसी बात करूँ, इस तरीके से आपसे बात करूँ कि ये आपके शरीर के उन ऑर्गन्स जो 24/7 जो 24 घंटे सातों दिन लगातार काम कर रहे हैं, उनको एनर्जी देने का काम करता है कोएंजाइम Q10। अब आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, मसल्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो 24 घंटे लगातार काम करते हैं। उनको एनर्जी देने का काम करता है कोएंजाइम Q10। तो हर एक वो व्यक्ति जो 30 से 35 साल के ऊपर का है, हर एक व्यक्ति को कोएंजाइम Q10 जरूर लेना चाहिए, कंपल्सरी रूप में लेना चाहिए। चाहे 2-3 महीने में एक ही डिब्बी खाएं, लेकिन जरूर खाते रहना चाहिए कोएंजाइम Q10। इसके बहुत सारी चीजों में रिजल्ट मिलते हैं। इसका रिजल्ट तो हम लोगों ने ऐसे-ऐसे लोगों पर लिया है, जैसे मान लीजिए किसी को शादी हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उनको भी दिया गया। एलार्जिनाइन हो गया, कोएंजाइम Q10 हो गया, और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो दिए गए हैं। आपके सुल्तानपुर में ही कुछ ऐसे केस हैं जिनको रिजल्ट मिला है विदिन 6 मंथ। 6 महीने रेगुलर उन्होंने यूज किया, और डॉक्टर भी लिखता है। आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो इस प्रॉब्लम में Q10 लिखते हैं। Q10 लिखते हैं, और बाहर का जो मार्केट का Q10 होता है बहुत महंगा है। 50-50, 70-70 रुपए की एक-एक टैबलेट पड़ती है, एक-एक कैप्सूल पड़ते हैं बाहर के मार्केट के कोएंजाइम Q10। लेकिन वेस्टीज का आपको जैसे पता है 815 रुपए में 30 टैबलेट मिल जाती है, 30 कैप्सूल मिल जाती है आपको। ये काफी सस्ता पड़ता है, लगभग जाकर के 27 रुपए के आसपास पड़ता है। मार्केट में अगर आप लेने जाते हैं कोएंजाइम Q10 तो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए जानकारी भी रहना जरूरी है और उपयोग करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने जाना, आज के इस कार्डियो केयर सेगमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जाना। कुछ और साथी जो इसके बारे में और अच्छे से बता सकते हो और कुछ डिस्कस कर सकते हो, या किसी का कोई अपना एक्सपीरियंस रहा हो, किसी प्रोडक्ट को उन्होंने यूज किया हो, तो शेयर करना चाहें तो जरूर शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। जैसे कल हमने इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट पे चर्चा किया था, बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जी इम्यूनिटी के मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया और मुझे ये बेनिफिट मिला। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर कार्डियो केयर सेगमेंट के कुछ प्रोडक्ट यूज किए हों और उनको कुछ रिजल्ट मिला हो, तो अपने माइक को अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं फ्लैक्स ऑयल का यूज कर रही हूँ और मुझसे पहले मेरे पिताजी ने इसका यूज किया था, और 2019 में मेरे पापा को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी और बहुत जगह दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर आराम रहता था, फिर उसके बाद फिर वैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो उन्होंने फरवरी में 2019 में उन्होंने लेना शुरू किया और अभी वो काफ़ी बेटर हैं और हाई बीपी की प्रॉब्लम उन्हें अब होती ही नहीं है। तो ये सबसे अच्छा रिजल्ट मेरे लिए रहा है, क्योंकि मैं तो कहती हूँ जो है मेरे पापा के लिए फ्लैक्स ऑयल वरदान जैसा रहा है, और मैं भी इसका नियमित इस्तेमाल करती हूँ और पहले से मैं खुद को बेटर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्लैक्स ऑयल का एक और भी अच्छा गुण है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट को ठीक करता है। तो उसके थ्रू उस रिजल्ट को लेकर के मैं भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और सर एलआरजी 9 को मैंने अपनी बड़ी मम्मी को दिया और काफ़ी बेटर खुद को महसूस कर रही हैं। पहले बहुत प्रॉब्लम रहती थी उनको, कहीं जो है दर्द और सीने में दर्द और थकान जैसी प्रॉब्लम, लेकिन अब ये ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, और कहती है काफ़ी अच्छा रहा है रिस्पॉन्स इसका। ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है, आपने प्रोडक्ट्स को यूज किए हैं और यूज कराए हैं, और थैंक यू सो मच आपने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से इस मीटिंग रूम में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा कि जी हाँ, अगर इन्होंने यूज किया और हमारे आसपास एरिया के हैं, तो अगर इनको रिजल्ट मिला तो मुझे भी यूज करना चाहिए। इसलिए कभी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी। और मैं थैंक यू आप सर। सभी लोगों को थैंक यू, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा एलआरजी 9 का एक और काम, वो काम कैसे करता है आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाऊं।
जब हम पानी के लिए पाइप लाते हैं, प्लास्टिक की पाइप हम लाते हैं अक्सर, और अगर वो प्लास्टिक की पाइप जो छोटी सी पतली पतले मुंह वाली आती है, आधी पौन इंच की या उससे भी कम की आती है पाइप, अगर वो आपने क्या किया कि नई लाते हैं तो आप देखते होंगे अक्सर वो लचीली रहती है, जबरदस्त उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन कुछ दिन तक अगर उसको आप धूप में पड़ी रहने दीजिए, बरसात में पड़ी रहने दीजिए, बाहर पड़ी रहे अगर वो, तो होता क्या है, जब आप उस पाइप को पहले मोड़ते थे, नई नई ला करके मोड़ते थे, तो उस पर रिंकल्स नहीं पड़ते थे, फ्लेक्सिबिलिटी थी उसमें। लेकिन जब वही पाइप काफी दिनों पुरानी हो जाती है और धूप में पड़ी हो, बरसात में पड़ी हो, धूल धूप मतलब उसपे मौसम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा हो, तो जब आप अब उसको पाइप को उठा करके बाइंड करेंगे, उसको मोड़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी दरारें पड़ जाती है, बहुत सारे रिंकल्स पड़ जाते हैं, वो फटने लगती है पाइप। इट मीन्स क्या, वो पाइप जैसे जैसे धीरे धीरे पुरानी होती गई, उसके ऊपर नेचर का प्रभाव पड़ता गया, वो पाइप धीरे धीरे खराब होने लगी। ठीक वैसे ही कुछ रक्त वाहिनियां हमारे आपके शरीर में है, जब बच्चे होते हैं या युवा होते हैं तो उनके अंदर बहुत अच्छा लचीलापन रहता है, लेकिन जब जैसे जैसे उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वो अकड़न सी होने लगती है, ऐठन सी होने लगती है। तो LRG-9 अगर हम लेते रहें एक एज में, तो आप ये मान के चलिए कि नसों की कभी, जो बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है, मेरे पास कई बार फोन आते हैं, हो सकता है मीटिंग रूम में जितने लोग हों उन्हीं में से कभी किसी ने कॉल किया हो कि जी उनको दर्द होता है। तो मैंने जैसे किसी ने मुझे फोन किया जी उनके पैर में दर्द होता है, जंघे में दर्द होता है, तो मैंने एक ही चीज पूछा कि उनके हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, या नसों में दर्द होता है। तो जब नसों में दर्द होने का मतलब क्या है कि अकड़न आ गई है, उसमें ऐठन सी आ गई है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है नसों में, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम कभी कभी नसों की वजह से होता है, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें LRG-9 आपका बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। अगर रेगुलर लेते रहे, अब इंतजार नहीं करना चाहिए कि जी कभी नसों में प्रॉब्लम आएगी, नसों में ऐठन आएगी तब हम LRG-9 यूज करेंगे। जब ऐठन आ जाएगी, अकड़न आ जाएगी, नसों की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस समय आपको इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और वो चार्ज आपका बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए LRG-9 को बीच बीच में 2, 4, 6 महीने बाद, मैं नहीं कहता हूँ कि आप रेगुलर लीजिए, इसको कॉस्टली पड़ता है, हो सकता है आप हर आदमी ना अफोर्ड कर पाए, तो रेगुलर पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2, 4, 6 महीने में जरूर एक बार सेवन इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम आए ही ना जिस चीज का डर है। और कोई दोस्त अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो जरूर अपने आप को अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कल का जो हमारा सेगमेंट होगा वो ग्लाइसेमिक हेल्थ और जॉइंट एंड बोन्स कैटेगरी पर होगा, और हम कल फिर मिलेंगे कुछ नए दोस्तों के साथ, कुछ नए साथी के साथ, कुछ नए लीडर के साथ। एक नए लीडर हमारे आपके बीच में आएंगे और वो जॉइंट एंड बोन्स कैटेगरी और ग्लाइसेमिक हेल्थ कैटेगरी पर हम सभी लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन जानकारी देंगे। आज के सेशन को लेकर के यदि किसी के मन में कोई सुझाव, कोई चर्चा, कोई बात, कुछ कहना चाहते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई थिंक चैट बॉक्स में मैंने एनेबल तो किया है, ओनली होस्ट। जी, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, और अगर अनम्यूट करके कुछ कहना चाहें तो आज के सेशन के बारे में भी कुछ कह सकते हैं। क्षितिज जी ने कहा जी, वेरी नाइस सर जी, थैंक यू सो मच क्षितिज जी। सत्येंद्र जी ने, क्षितिज जी ने, प्रज्ञा जी ने इतने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन लोगों ने अपने कीमती समय निकाल करके अपना टाइम दिया और अच्छी जानकारी भी दी। चलिए, थैंक यू सो मच प्रज्ञा शुक्ला, फैबुलस मीटिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी। कीर्ति जी, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल रात 8 बजे।